नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव अब बेहद नज़दीक और ऐसे में तमाम जो कदम है वो लगातार उठाए जा रहे हैं। ऐसे में एसआईआर का जो मुद्दा था वो 24 जून 2025 से लगातार उठाया जा रहा था और ऐसे में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको दे देते हैं आज, यानी कि वोटर लिस्ट की अगर बात की जाए तो बिहार के वोटर लिस्ट का एसआईआर होने के बाद यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा था, जिसके बाद ये वोटर्स की जो लिस्ट है आज वो जारी कर दी गई, जिसमें तमाम वोटर्स के नाम काटे भी गए हैं और कई ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम इसमें जोड़े गए हैं। आपको बता दें लगभग 65 लाख वोटर्स थे जिनके नाम यहाँ पर काटे गए हैं और लगभग 21 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम इस सूची में जोड़े गए हैं। क्योंकि हम देख रहे थे लगातार 24 जून को जब ये एसआईआर का मामला गरमाया था, उसके बाद से तमाम पूरे देश में एक जो बात थी वो सबसे ज़्यादा चर्चित थी कि इसमें 65 लाख वोटर्स जो हैं उनके नाम काटे गए हैं और बिहार में लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा था, जिसका राहुल गांधी ने यहाँ पर बिहार अधिकार यात्रा वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी और वोटर अधिकार यात्रा के बाद तमाम जगहों पर पहुंचकर ये बोला जा रहा था कि 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए। अब ऐसे में बात ये होती है कि अब जब ये वोटर लिस्ट आ चुकी है तो इसके बाद अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए सबसे पहला बेस जो था वो यही था। क्योंकि वोटर लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो वोटर लिस्ट की जब सूची सामने आती है तो उससे उस एरिया के जो लोग होते हैं उनको पता लगता है कि आखिरकार उनका नाम यहाँ पर है या नहीं है, या फिर उसकी जो डिटेल्स होती है चाहे उनके पिता का नाम हो या फिर उसमें पता हो या फिर एड्रेस हो या फिर फ़ोन नंबर हो, तमाम जो डिटेल्स और एड्रेस होती है वो उस वोटर लिस्ट में होता है और इससे पता लग जाता है कि हाँ इनका नाम इस वोटर लिस्ट में है। अब ऐसे में बात यह है कि अब वोटर लिस्ट के बाद अगला कदम क्या होगा, तो वोटर लिस्ट की जो बात है अब वोटर लिस्ट सामने आ चुका है और इसके बाद अब किसी भी वक्त जो है इलेक्शन के डेट्स की अनाउंसमेंट हो सकती है, क्योंकि ये पहला कदम लेना बहुत ज़रूरी था। और पहले आपको बता दें पहले भी बिहार में 2003 के आसपास ये एसआईआर किया गया था जिसमें वोटर लिस्ट का ये पूरा जो मामला था वो गरमाया। तो उसके बाद अब जब ये वोटर लिस्ट आ चुकी है तो अब इलेक्शन कमीशन का भी कहा जा रहा है कि 3 तारीख के आसपास 6 तारीख के आसपास जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर आएंगे और बिहार पहुँचने के बाद ये पूरा दौरा पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर किसी भी वक्त जो है बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब ऐसे में बात यह है कि आखिरकार इस बार जब ये वोटर लिस्ट आई है तो इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप आखिरकार अपना नाम कैसे चेक करें, क्योंकि वोटर लिस्ट जब आती है तो उसमें लोगों के मन में ज़रूर रहता है, क्योंकि तमाम जगहों पर जो लिस्ट है वो चस्पा कर दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं कि इनमें इनका नाम है। और ऐसे में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसके लिए फॉर्म जो है वो निकाल दिए गए हैं। अगर आपको अपने वोटर लिस्ट में किसी प्रकार का कोई संशोधन कराना है या आपको लग रहा है उस वोटर में कुछ गलत है तो अब वो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए ये आप भर सकते हैं जिसमें आपको पता लग सकेगा कि क्या संशोधन इसमें कराना है। और तमाम जगहों पर हम आपको बता दें, क्योंकि पहले जब ये एसआईआर का मामला गरमाया था तो इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं, लेकिन अब जब ये डेटा सामने निकल कर आया है तो इसमें साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि 65 लाख में से लगभग जो 22 लाख लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है, जो 36 लाख लोग हैं वो अपने घर पर पते पर नहीं मिले और 7 लाख ऐसे लोग थे जो बिहार छोड़ चुके हैं। यानी कि ये 65 लाख का कुल आंकड़ा ऐसे करके साफ किया गया है कि जो 65 लाख लोग हैं जिनका नाम कहा जा रहा था काटे गए हैं, इनमें ऐसे लोग थे। क्योंकि इस बार जो लिस्ट आई है इसमें कई जो नए वोटर्स हैं वो शामिल हैं, कई ऐसे वोटर्स थे जिनके नाम काटे गए हैं जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर किसी कारणवश उन्होंने जो बिहार है उसे छोड़ दिया है, इस वजह से उनका नाम यहाँ पर किसी का जोड़ा गया और किसी का काटा गया। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं लगभग 21 लाख वोटर्स के नाम यहाँ पर जोड़े गए हैं और लगभग 65 लाख वोटर्स के जो नाम है वो काट दिए गए, यानी कि 7 करोड़ 41 लाख वोटर्स जो हैं ये आंकड़ा इस बार के वोटर लिस्ट में निकल कर आया है जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। अब ऐसे में निकल कर बात ये आती है कि आखिरकार इनके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन था, क्योंकि हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले, क्योंकि 8 सितंबर को जब ये मामला गरमा रहा था, माफ कीजिएगा 8 अगस्त को जब ये मामला गरमा तो साफ तौर पर ये बोला जा रहा था कि आधार कार्ड को इसमें मैंडेटरी क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि 11 जो दस्तावेज थे वो एसआईआर के लिए मैंडेटरी किए गए थे। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें जो 12वां है वो 12वां कागज़ जो है वो आधार कार्ड को लगाना मैंडेटरी है। तो ये 12 दस्तावेजों के बाद ये पूरा जो खाका है वो तैयार किया गया था और उसके बाद बताया गया कि अब ये जो वोटर लिस्ट है इसमें ये 12 दस्तावेजों के बाद ये किया गया। और आपको बता दें ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में एसआईआर हो चुका है, बिहार में एसआईआर के बाद ये वोटर लिस्ट जारी की गई है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस एसआईआर के बाद अब पूरे देश में ये करवाया जाएगा। लेकिन तमाम ऐसी जगह हैं, तमाम ऐसी जगहों पर बोला गया है कि जैसे बिहार में 12 दस्तावेज महत्वपूर्ण थे, उसके अलावा अब जब तमाम जगहों पर होंगे तो वहाँ पर हर जगह दस्तावेज दिखाने ज़रूरी नहीं होंगे। क्योंकि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जब ये शुरुआत इसकी हुई, क्योंकि 24 जून 2025 को ये बात आई थी और उसके बाद 25 जून से ये मामला जो है वो शुरू हो चुका था, जिसके बाद बीएलओ लगातार डोर टू डोर पहुंच रहे थे, तमाम फॉर्म भरवा रहे थे, दस्तावेज इकट्ठे कर रहे थे। उसके बाद वो पूरा जो ये गहन पुनरीक्षण है वो हो रहा था, उसके बाद ये पूरा डेटा तैयार किया गया। मैं आपको बता दें इसके बाद अगर आगे आपको इस वोटर लिस्ट में
ये जानना हो कि आपका नाम है या नहीं है, तो वो आप कैसे चेक करेंगे आपको ये बता देते हैं। इसमें वेबसाइट है, वो हम अपने इस वीडियो पर उसका लिंक हम नीचे लगा देंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपका नाम है या नहीं है। तमाम डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं भाषा आपको सेलेक्ट करना होगा, आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना होगा, आपको उसमें ई रोल डालना होगा। रोल टाइप के बाद इसमें ऑप्शन आएगा SIR 2025, उसे दर्ज करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या नहीं, और उसका लिंक हम यहाँ पर लगा देंगे। और इस प्रकार से अब इस वोटर लिस्ट के बाद जो है अब इलेक्शन की डेट कभी भी आ सकती है, यानी कि साफ तौर पर जो बिहार का चुनाव है वो लगातार सर पर आ चुका है और किसी भी वक्त कोई भी कदम लिया जा सकता है। तो बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।